जोहार दोस्तों, मैं आदर्श सन्नी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आदर्श सन्नी में। पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत बिजी था, इसीलिए क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए सॉरी। आज से मैं कंटिन्यू रहूँगा। डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए एक नोटिस आई हुई है कि उनका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोगों के लिए ये सब क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। फिलॉसफी जो है हमारा पेपर 1 में, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एट फर्स्ट, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा की 5 परिभाषाएं बताएं। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? शिक्षा सीखने एवं सिखाने की क्रिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्यों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। मीन्स सोचने का जो शक्ति होता है, पावर होता है, कैपेसिटी होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। मनुष्यों में व्यवहार में परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा की किसमें भूमिका अहम होती है? आप एक बार बने रहें। देखिए, व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियर चेंज में शिक्षा का क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जब से मनुष्य मानव समाज का उदय हुआ है, तब से भारत शिक्षा तथा दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। जब से मानव समाज का उदय हुआ है, तब से भारत क्या रहा है? शिक्षा एवं दर्शन का मतलब दर्शन के लिए महत्वपूर्ण रहा है, प्रसिद्ध रहा है। शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव के अंतर्निहित योग्यताओं का विकास होता है, करके समाज को भी वो क्या करता है? सुसभ्य बनाता है, सम्मत बनाता है। आगे, शिक्षा समाज को अपने ज्ञान, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी संपत्ति आदि को एक पीढ़ी से अपने आने वाले पीढ़ी को क्या करता है? हस्तांतरण करने का प्रयास करता है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में भी कार्य करती है। यह व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़े व समाज से निरंतरता बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा के द्वारा ही समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों व मूल्यों को सीखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा बालकों की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसे एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए सक्षम व सुयोग्य बनाती है। अब प्रस्तावना, कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना देते हैं। उसमें क्या है, इसके बारे में क्या करना है, क्या बताना है। जैसे यहाँ पूछा, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा की 5 परिभाषाएं। तो शिक्षा के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें प्रस्तावना में दिखा देंगे। इससे एग्जामिनर क्या करेगा? वो देखेगा कि बच्चा के पास कुछ नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, और उसमें हम लोग थोड़ा साफ़ सुथरा लिखने का प्रयास करेंगे जिससे मार्क्स कटे नहीं। अब उसके बाद आते हैं अर्थ की ओर। अर्थ के बाद आ जाएंगे फिर परिभाषा। शिक्षा का जो है व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, ये सब लिख देंगे। उसके बाद शिक्षा की परिभाषाएं, 5 परिभाषाएं को लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा निष्कर्ष दे देंगे, फिर हमारा आंसर कंप्लीट। ऐसे ही तो लिखना है ना? आई बात समझ में? तो आई होप आपने पिछले क्लास को देखा होगा, तो ये सब आपको वहाँ से सामान मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको किसी भी पेपर में कोई भी तरह का समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर वाइज सभी को नोट्स मिल जाएगा। वो भी कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।